5 साल हो गए केजरीवाल को, उन्होंने जो हमारे लिए किया है, हमारा ही फर्ज बनता है हम उन्हें वोट डालें। जब हम लोग ऊपर जा रहे थे इकोनॉमी में, हम लोग नीचे आ रहे हैं। सर हमारा सपोर्ट तो वही है सर, केजरीवाल के लिए। हमें बिजली फ्री कर दिया है, 200 यूनिट एंड पानी फ्री है। दिल्ली में चुनाव ने नया रुख अख्तियार कर लिया है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी समर घमासान होता जा रहा है। दिग्गज नेता रैलियां कर रहे हैं। दिल्ली की गद्दी पर सबकी नजर है। जोर आजमाइश का दौर अपने चरम पर है और मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है। कोई भी बीमार हुआ, मैंने उसके लिए दवाइयों का, टेस्ट का, ऑपरेशन का इंतजाम किया। दिल्ली के चुनाव में युवा वोटर्स की अहम भूमिका है। चुनावी मुद्दों पर उनकी पैनी नजर है। उनके अपने सरोकार हैं। उम्मीदवारों से उनकी अपनी उम्मीदें हैं। आज वोटर बाइक की टीम आपको युवाओं के इन मुद्दों से रूबरू कराएगी और बताएगी कि दिल्ली का युवा किसकी तरफ है। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। मेरे राइट हैंड साइड पर आप ये नाम देख के समझ गए होंगे कि आज हमारा सफर वोटर बाइक का किस कॉन्स्टिट्यूंसी में आया है। आज हम कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन इस बोर्ड को, इस मेट्रो स्टेशन को देखकर ये मत समझिए कि हम मेट्रो से आए। हमारा सफ़र तो वोटर बाइक के जरिए ही जारी है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र का नाम आप कह सकते हैं, इस एरिया का नाम, यहाँ पर एक प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर है, उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर देखा जाए राजनीतिक गढ़ के हिसाब से तो इस बार आम आदमी पार्टी एक बार फिर से इस सीट को जीतना चाहेगी, क्योंकि इस बार यहाँ पर उन्होंने अपना टिकट चेंज किया है और यहाँ से उन्होंने जो है इस बार आतिशी को मैदान में उतारा है। बीजेपी की तरफ से धर्मवीर सिंह मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से शिवानी चोपड़ा ताल ठोक रही हैं। शिवानी चोपड़ा यहाँ से 3 बार सिटिंग एमएलए रहे और मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा की बेटी हैं। अब देखना यही होगा कि किसको जीत मिलती है और किसकी होती है हार। आम आदमी पार्टी का काम यहाँ पर दिखाई देता है या नहीं, या फिर एक बार फिर से कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को साथ पाएगी, इसी पर रहेगी हमारी नज़र। और जानते हैं कि कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में क्या है खास, यहाँ के लोगों से, यहाँ के वोटर से, और यूथ का मिजाज क्या कहता है, उन्हीं से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वोटर बाइक के सफर को। कालकाजी सीट पर युवाओं की राय जानने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे देश बंधु कॉलेज, जहां के युवाओं से हमने जानना चाहा कि वो मौजूदा सरकार के काम से कितने खुश हैं और पॉलिटिकल पार्टी से उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो कालकाजी विधानसभा सीट 1,81,082 यहाँ के वोटर हैं, जिसमें 40% जेजे कॉलोनी का क्षेत्र आता है। लेकिन पार्किंग और ट्रैफिक यहाँ की बड़ी जो समस्या है वो एक बड़ा मुद्दा है यहाँ का। लेकिन यूथ क्या सोचता है? देश बंधु कॉलेज में हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे कुछ युवा हैं हमारे साथ, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जो युवा दिमाग में रखेंगे जब वोट डालने के लिए जाएंगे। आप बताइए, इस एरिया के लिहाज से और दिल्ली के लिहाज से यूथ क्या सोच रहा है? क्या चीज़ें आपके जहन में होगी इस बार चुनाव में वोट डालते वक्त? हमारी चुनाव में इस बार वोट डालने समय हम तो बस एक ही ध्यान रखेंगे, जिन्होंने हमारा फ़ायदा किया है हम उसी को वोट डालेंगे। आज 5 साल हो गए केजरीवाल को, उन्होंने जो हमारे लिए किया है, हमारा ही फर्ज बनता है हम उन्हें वोट डालें। सर हम यूथ के लिए तो सर बेसिकली है कि एम्प्लॉयमेंट अगर रेज हो दिल्ली के अंदर, और जो कि सर रेज हुई है, क्योंकि सो जो हमारे मतलब जो डेवलपमेंट हुआ है उस वजह से, जैसे हम बहुत सी चीज़ें जो खुली हैं हमारे यहाँ पर, उससे हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली बात बढ़ेगी चीज़ों को लेकर के। तो केजरीवाल सरकार ने चीज़ कराया तो सर हमें सपोर्ट करना चाहिए नहीं कोई, तो सर हमारा सपोर्ट तो वही है सर, केजरीवाल के लिए। आपका? केजरीवाल, हाँ जी। 65, 64, 62 के अराउंड में भी। क्या वजह है, ऐसा क्या रहा? एक्चुअली उनका जो वर्क है ना, बहुत ही मतलब कि पोटेंशियली उन्होंने अपना काम बहुत तरीके से किया है। वो उनके अपने मतलब कुछ इश्यूज थे वो हैं और उनको हम मानते भी हैं, बट उन्होंने अपना काम ना बहुत प्रॉपर तरीके से किया है। उन्होंने अपना 100% देने की कोशिश करी है, लाइक फॉर अदर गवर्नमेंट्स। अभी जो CA एंड RC वगैरह का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। लेकिन इसके अलावा एक टॉपिक है मेजर जो अभी हम भूल रहे हैं, वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। अभी हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे हैं।
उसके लिए ज़्यादा गवर्नमेंट को अभी हमारे काम करना चाहिए। दिल्ली में विमेन सेफ्टी भी एक बड़ा मुद्दा रहा है और फीमेल वोटर्स भी इस चुनाव में अहम रोल निभाएंगी। ऐसे में दिल्ली की युवा महिला वोटर्स के दिल में क्या है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। अब बताइए कि जो महिलाओं के लिए जो ट्रेन में और बस में सफ़र फ्री किया है, उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है? हाँ, इम्पैक्ट पड़ा है। लाइक एक्चुअली जो लेडीज़ लाइक फाइनेंशियल की वजह से नहीं जा पाती, जो डेली ट्रैवल नहीं कर पाती थी बसेस में या उसमें, तो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा हुआ है। वो लोग लाइक स्टेबल अब कर सकती है ट्रैवल डे टू डे लाइफ, अपने जॉब के लिए, अपने जहाँ पे वो दूर रहती हैं, जहाँ उनको जाना होता है, वो डे टू डे ट्रैवल कर सकती है। और एज वेल एज लाइक उनको एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल चुका है जिसमें लोग एक सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। कभी उनको ऑटो वगैरह हुआ या फिर कहीं हुआ तो अकेले ट्रैवल करने में दिक्कत होती थी उनको, कि उन लोग लाइक उनको ट्रस्ट नहीं कर सकती थी कि वो ऑटो वाला कभी कुछ गलत हो या नहीं, तो इस वजह से वो पब्लिक के साथ ट्रैवल कर सकती है। तो उनको लाइक हाँ है कि वो सेफ्टी, उनके लिए सेफ्टी भी हुई है, प्लस फाइनेंशियल के लिए भी हो चुकी। बतौर यूथ आप क्या सोचते हैं, क्या वो मुद्दे हैं जो जहन में रहते हैं? विमेन सेफ्टी आपने कहा एक मुद्दा है, जॉब और एजुकेशन को कहाँ तरजीह देते हैं? एजुकेशन, जैसे केजरीवाल ने काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो मतलब हाई एजुकेशन मतलब हाई फीस वगैरह थी, तो काफ़ी उन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि मतलब जैसे बच्चों को हाई स्टडी करनी है ना, तो उनकी फ़ीस वगैरह थोड़ी कम हुई है, या फिर बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी उन्होंने चालू करे, एजुकेशन से रिलेटेड भी उन्होंने बहुत काम करा है और सेफ्टी के लिए भी उन्होंने करा है। आइए आपको बताते हैं कालकाजी सीट का पूरा गणित। कालकाजी सीट के प्रमुख इलाके हैं महारानी बाग, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और ईस्ट ऑफ कैलाश। इस सीट पर पंजाबी और सिख समुदाय के लोगों का बोलबाला है। इस सीट का 40% इलाका जे बस्ती और स्लम का है। काली मंदिर इलाके का मशहूर मंदिर है। कालकाजी का इलाका साउथ दिल्ली लोकसभा सीट में आता है। कालकाजी सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपनी दिग्गज नेता आतिशी को मैदान में उतारा है। आतिशी से पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वोटर बाइक की टीम ने दिल्ली के मुद्दों को लेकर आतिशी से आपका रुक जाना। तो वोटर बाइक के सफर में हम कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में जब घूम रहे थे तो उसी दौरान हमें आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है आतिशी जी, वो मिल गई। आपके यहाँ पर प्रचार कैसा चल रहा है मैम? बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा है, बहुत ही अच्छा माहौल है। पूरे इलाके के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इस बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बनाना है। आप कितनी मार्जिन से इस बार यहाँ की सीट निकालने का सोच रही हैं अभी? भारी मार्जिन से सीट जीतेंगे। पिछली बार ये सीट हम 20,000 वोटों से जीतेंगे, इस बार उससे डेफिनेटली आगे जाएंगे। क्या यहाँ पर जो मैंने सफ़र किया तो ट्रैफिक एक बड़ा मुद्दा था यहाँ पर, और उसके अलावा जो दूसरा एक सबसे बड़ा इशू था यहाँ पर पार्किंग की समस्या है और पानी की समस्या है जो जे कॉलोनी है उस तरफ, उनसे कैसे निपटेंगे आप? बेसिकली जो मेन रविदास मार्ग है जो कालकाजी और गोविंदपुरी के बीच में है, उस सड़क को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी वहाँ पे ट्रैफिक की भी समस्या है, वहाँ पे पार्किंग की जगह की भी ज़रूरत है, और वहीं पे रेडी पटरी वाले जो अपना बाज़ार लगाते हैं, जिससे इस पूरा इलाका चाहे कालकाजी हो चाहे गोविंदपुरी हो, जहाँ से सारा अपना सामान खरीदता है, सबको जगह की ज़रूरत है। तो हमने ऑलरेडी एक 40 किलोमीटर का रोड रीडिज़ाइन प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो इस पूरी रोड को भी रीडिज़ाइन करेंगे। सेकंड, पानी की, यस, पानी और सीवर की अभी भी समस्या है, हालांकि बहुत एक्सटेंसिव स्केल पे पिछले 5 साल उस पर काम हुआ है, लेकिन क्योंकि इस एरिया में गोविंदपुरी एक ऐसी, वैसे तो अब रेगुलराइज्ड है, पर एक ऐसी कच्ची कॉलोनी है जहाँ पे शायद बहुत एशिया की सबसे बड़ी बड़ी गलियाँ हैं, 6-6 तल्ले के मकान हैं, तो जिस कैपेसिटी से सीवर और पानी की लाइन्स बनी थी ओरिजिनली, वो तो बियॉन्ड कैपेसिटी हो ही गई हैं। कई सारी झुग्गियाँ हैं जहाँ पे नई पानी की लाइन्स की ज़रूरत है अभी भी, तो उस पर भी काम करेंगे कि हर इंसान को जो इस क्षेत्र में रहता है एक सम्मानजनक जीवन ज़रूर मिल सके। आम आदमी पार्टी का तो घोषणा पत्र आपने तैयार किया, अपनी सीट के लिए कुछ अलग से नहीं बचा के रखा उसमें? बिल्कुल, एक तो एजुकेशन पे खासकर मेरा काम है, तो यहाँ पर नए स्कूल खोलेंगे। 7 स्कूल हैं कालकाजी विधानसभा में, लेकिन जितना बड़ा क्षेत्रफल है उसके हिसाब से थोड़े कम है, तो नए स्कूल खोलने का काम किया जाएगा। वो एक बहुत बड़ा हमारा वो रहेगा प्रॉमिस। चलिए मैम, बेस्ट ऑफ लक आपको आपकी वोटिंग जंग के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप जो कह रही हैं वो सही साबित हो। तो हम वोटर बाइक के सफ़र में अब कालकाजी के कुछ और क्षेत्रों में चलेंगे और वहाँ पर जानेंगे कि आम आदमी पार्टी की जो पिछली सीट थी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी इस बार कंटेंडर उन्होंने चेंज कर दिया है, इस बार आतिशी मैदान में है यहाँ से, तो कितना उनके ऊपर यहाँ की पब्लिक रिलाय करती है, यूथ क्या सोचता है, जानने की कोशिश करते हैं। आइए कालकाजी के कुछ और क्षेत्रों का भ्रमण करके। आतिशी से आपके चुनावी मुद्दों को जानने के बाद हम एक बार फिर निकल पड़े युवा वोटर्स का मूड टटोलने। हमारा अगला पड़ाव था रामानुजन कॉलेज,
जहां के युवाओं से हमने दिल्ली चुनाव को लेकर सवाल किए। तो सुनिए युवाओं की क्या राय थी। तो कालका जी विधानसभा सीट में ही देशबंधु कॉलेज के नज़दीक पढ़ने वाला रामानुजन कॉलेज भी है और यहाँ पर कई सारा यूथ हैं जो मौजूद है हमारे साथ। उन्हीं से जानते हैं कि उनके इश्यूज़ क्या हैं इस इलेक्शन के अंदर। क्या वो मुद्दे हैं जो इस बार आपके रहने वाले हैं चुनाव में वोट डालते वक्त? हमारे मुद्दे कॉलेज में तो क्लासेस की तो हालत बहुत अच्छी है सारी, तो वही कोशिश है वो हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। बाकी तो अच्छी पढ़ाई है, सब कुछ सही है। आपको लगता है काम पूरा हुआ है आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार में? हाँ हुआ तो है, बसेस फ्री हुई है, लेकिन ये ओनली फॉर वुमेन हुआ है, मैन हुआ ही नहीं है। स्टूडेंट फ्री होना चाहिए था, स्टूडेंट फ्री हुआ नहीं, तो हमें अभी भी वही स्ट्रगल करना पड़ता है, जाना पड़ता है, पास बनवाना पड़ता है, मेट्रो के किराए देने पड़ते हैं। कई बच्चे दूर से आते हैं, बहुत ज़्यादा दूर से आते हैं। पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिसने अपना पूरा काम करा है और अपने सारे वादे पूरे करे हैं। मेरे ख्याल से ऐसे ही जीतना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल ने सही काम किया है। एग्जैक्टली जो एजुकेशन सेक्टर्स में उन्होंने काम किया है, मेनली फॉर स्कूल्स, वो काफ़ी अच्छा किया है। लेकिन फिर ये जो मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्री करना, ये पानी फ्री करना, डेट्स नॉट अ गुड स्टेप। ये एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। आप एक पार्टिकुलर इंस्टेंटेनियस टाइम पे ये कर सकते हो, लेकिन एज ए फ्यूचर में इफेक्टिव नहीं हो। बहुत जगह देखते हैं कि सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ी है पहले से और अभी, लेकिन फिर भी जो एक डर होता है वुमेन के लिए कि बाहर निकलना 8 बजे के बाद इज़ नॉट सेफ फॉर अस एनी मोर, सो दैट इज़ आई थिंक गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मेरे हिसाब से मनोज तिवारी के साथ उसका कोई मैचअप है नहीं। वो एक IAS ऑफिसर बना हुआ पॉलिटिकल लीडर है और मनोज तिवारी इज़ जस्ट अ स्कैम, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और मुझे ऐसा लगता है हमारे देश को ऐसे एजुकेटेड लीडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिनको सच में पता है कि काम कैसे होते हैं। और सच में अगर उसका तुम रिपोर्ट कार्ड जो उसने पेश करा था वो भी काफ़ी बेहतरीन था। उसको 30,000 करोड़ का शायद रेवेन्यू था जब उसके हाथ में गवर्नमेंट आई थी, अब शायद 60,000 करोड़ पे है। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे काम है कि 3 लाख कैमरे वो लगाने वाला है और बहुत सारे काम हैं। तो मेरे हिसाब से तो हमारे देश को अरविंद केजरीवाल जैसे बहुत सारे लीडर्स की ज़रूरत है। कालका जी सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 1,85,038 है। इस सीट पर पुरुष वोटर्स की संख्या 1,03,103 है। वहीं महिला वोटर्स की संख्या 81,930 है। तो वोटर बाइक के सफर में आज हम कालका जी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने इस बार आतिशी पर दांव खेला है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से आज बात करें तो कांग्रेस ने शिवानी चोपड़ा को मैदान में उतारा है, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बेटी हैं। सुभाष चोपड़ा यहाँ से 3 बार से जीते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ से टिकट में उतारा है। अगर मैं सीधे तौर पर बात करूं कालका जी विधानसभा क्षेत्र की, तो कालका जी विधानसभा क्षेत्र में महारानी बाग का इलाका आता है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का एरिया आता है। इसके अलावा आप ईस्ट ऑफ कैलाश के कुछ एरिया को यहाँ पर ले लेते हैं। बड़ी विधानसभा है। कालका जी सीट पर साल 2015 के चुनाव में आपके अवतार सिंह ने जीत दर्ज की थी। 2015 के चुनाव में अवतार सिंह को 55,104 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के हरमीत सिंह को 35,335 वोट मिले थे। इसके अलावा कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा को 13,552 वोट मिले थे। केजरीवाल जो है उसने अभी तक दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है एंड मेरे ख्याल से केजरीवाल ही आएगा। वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ है ही नहीं, अब बहुत लिमिटेड है। 1 यूनिट से अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तब बिल है, तो बहुत उससे हो गया। काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं जिसके मतलब बाहर का एरिया उन्होंने अच्छा करवाया है, सीमेंटेड करवाया, अंदर जो स्टेयर्स हैं और लाइट पूरा प्रॉपर करवाया। मीटर जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर सिस्टम है वो सबके इंडिविजुअल अब करा दिए। जो पहले एक ही होता था एक पूरी बिल्डिंग का, वो अब अलग अलग करा दिया है। इवन रेंटेड जो लोग रेंट पे रहते हैं उनके लिए भी अलग कर दिया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हुई है। युवाओं के मुद्दे जानने के बाद हमने यहाँ के लोगों से भी बात की और जानना चाहा कि वो इस बार के चुनाव को लेकर कितने उत्साहित हैं। तो चलिए लोगों के बीच चलते हैं और उनसे जानते हैं कालका जी के जो लोकल मुद्दे हैं वो क्या कहते हैं। भाई साहब आप बताइए कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। कालका जी के क्या मुद्दे हैं? कालका जी के मेन मुद्दे हैं यहाँ पे फ़ोन स्नैचिंग बहुत होती है, चेन स्नैचिंग बहुत होती है। सामने पुलिस की होती है लेकिन पुलिस कुछ करती नहीं है। पुलिस को आप कंप्लेन भी करोगे तो बोलते हैं कि लॉस्ट की FIR लिखाई है, स्नैचिंग की मत लिखाई है। हमेशा ये होता है। और यहाँ के जो विधायक सांसद हैं वो भी किसी काम के हैं नहीं खास। तो इस बार किससे देख रहे हैं आप अपने पसंद के तौर पर? पसंद पर आम आदमी पार्टी का। यहाँ पर सभी लोग के मुंह से ये निकल रहा है कि आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है। आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है आपके लिहाज से? आम आदमी पार्टी। क्या वजह क्या है आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी?
बहुत काम किए हैं अच्छे अच्छे, देख लीजिए स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल आजकल प्राइवेट से कंपेयर करने लगे हैं सब गवर्नमेंट, लेकिन पहले ऐसा नहीं था 5 साल पहले। मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो फिर शायद भाजपा जीत जाती, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने काम करा, सारे मुद्दे खत्म कर दिए बीजेपी के। बीजेपी आनी चाहिए। केजरीवाल ने जो किया है ये सब मुफ्तखोर बना दिया पब्लिक को, और जो डीटीसी ऑलरेडी घाटे में चल रही है, तो महिलाओं को मुफ्त का किराया क्यों दिया गया, फ्री में किराया क्यों दिया गया? कुमारी आतिशी जीत जाएंगी, यहाँ से जीत जाएंगी, बिल्कुल जीत जाएंगी। पिछले वाले आम आदमी पार्टी के नेता जो थे उन्होंने काम किया था, बहुत ज़्यादा काम किया था। हमारे यहाँ पे पार्क काफ़ी अच्छे करे हैं, जिम बनाए हैं, काफ़ी अच्छा काम करा है, डिस्पेंसरी में दवाइयाँ मिल रही हैं, मोहल्ला क्लिनिक तो ऐसा हो गया है कि एक जैसे प्राइवेट मतलब एक पोली क्लिनिक बन गया हो, हर चीज़ मिल रही है वहाँ पर। कालकाजी विधानसभा सीट में जो मुद्दे हैं वो पार्किंग और ट्रैफिक के अलावा एक जो मुख्य मुद्दा देखने को मिला वो पेयजल है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो 40% वोट ऐसे हैं जो जे कॉलोनी और स्लम एरियाज़ के आते हैं, और वो वोट बैंक कभी कांग्रेस का हुआ करता था, बाद में आम आदमी पार्टी ने उसमें सेंध मारी है। और उन्हीं जे कॉलोनी और स्लम एरिया में बच्चों का जो नशा लेना है वो एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने पिछली बार बहुत वादे किए थे और इस बार उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी होगी। यही उन्होंने घोषणा पत्र में भी अपने जिक्र किया है और उम्मीद यही की जा रही है कि यही चीज़ उनके पक्ष में यहाँ जा सकती है। कालकाजी का काफी इलाका स्लम में आता है और ऐसे में वोटर बाइक की टीम ने इस इलाके का जायजा लिया। जे और स्लम को जो नियमितकरण करने की बात की गई, पक्का करने की बात की गई है बीजेपी सरकार की तरफ से, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बेसिकली बीजेपी ने उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है और अगर वो सेंध कामयाब हो जाती है तो फिर गणित बदल सकता है। तो कालकाजी विधानसभा में सिर्फ कालिका मंदिर ही नहीं, ये लोटस टेम्पल भी आता है। ये विश्व प्रसिद्ध लोटस टेम्पल भी इसी विधानसभा सीट का हिस्सा है। अगर विधानसभा के कुछ और इलाकों की बात करें तो यहाँ पर गोविंदपुरी आता है, जो जे और स्लम एरिया जहाँ पर ज़्यादातर है। इसके अलावा महारानी बाग यहीं आता है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आता है, ईस्ट ऑफ कैलाश का कुछ इलाका आता है। कालकाजी तो खुद उसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है ही। अब पार्टियों के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो पार्टियों में आम आदमी पार्टी एज लेती हुई दिखाई देती है, क्योंकि स्लम एरिया होने की वजह से वो वोट बैंक आम आदमी पार्टी को ज़्यादा रिझाता हुआ दिखाई देता है। वहीं एक हैवीवेट कंटेंडर उन्होंने अपनी उतारी है आतिशी को। आतिशी वही है जो लोकसभा चुनाव में उनकी कंटेंडर थी और अब विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी भी यहाँ पर टक्कर देती दिखाई दे रही है। कांग्रेस की तरफ से शिवानी चोपड़ा हैं जो सुभाष चोपड़ा प्रदेश अध्यक्ष की बेटी हैं। अब देखना यही होगा कि उनका एज कितना यहाँ पर रहता है। तो चलिए इंतजार करते हैं कि बीजेपी के धर्मवीर कौशिक, शिवानी चोपड़ा या आतिशी में से इस कालकाजी विधानसभा सीट की जंग कौन फतेह करता है।